स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, खासकर महत्वपूर्ण क्यों बोलेंगे इसको, बहुत ही बेकार खबर। आरपीएससी के आरएस 2018 के जो इंटरव्यू के सभी चरण हैं उन पर हाई कोर्ट द्वारा एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, ये 4 दिसंबर को लगाई गई रोक के अलावा रोक है जो कि एक और मुद्दे की सुनवाई के दौरान सामने आई है। तो 2 दिन पहले ही जो है आरपीएससी द्वारा नया शेड्यूल जारी किया गया और उसके बाद 14 तारीख से कंटिन्यू रखा गया था सभी इंटरव्यूज को। तो 14 दिसंबर से होने वाले इंटरव्यू पर भी अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरपीएससी तब तक इंटरव्यू ना ले जब तक कि इन सभी याचिकाओं का फैसला ना आ जाए। तो दोस्तों, जस्टिस एसपी शर्मा जो है उनकी बेंच में ये दोनों फैसले आए। पहला फैसला 4 दिसंबर को आया था और उस दिन जो है विभागीय मंत्रालयी कर्मचारी, जो डिपार्टमेंटल और मिनिस्ट्रियल जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अपात्र लोगों को बुलाने के लिए 10 दिसंबर तक इंटरव्यू लेने पर रोक लगाई गई थी। और अभी जो है वो कविता गोदारा का जो मामला है उस पर, उसको लेकर के, जिसके अंतर्गत आरपीएससी द्वारा इस बार 2 गुने की जगह जो 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, उनके आधार पर जो है रोक लगाई गई है। तो पहले मैं आपको 4 दिसंबर वाले मुद्दे को थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि उसका जजमेंट आ चुका है और जजमेंट में उन्होंने क्या दिया है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये जजमेंट मैं शो कर रहा हूँ आपको। केस नंबर है इसका 7737/2020। इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसमें पैटिशनर्स में जो है आपके 3 प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रेम सिंह राठौड़, अनुराग बैरवाल और अमित शर्मा। बहुत से हैं, पूरी लाइन आप देख सकते हैं कंप्लीट। तो इन सब ने मिलकर के बहुत सी पेटिशंस जो थी उनको मिलाकर के एक साथ इसका आंसर दिया गया है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो इस मुद्दे में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। क्या है कि आप देखते हैं कि हमारे आरपीएससी में कुछ एक कोटा है जो कि डिपार्टमेंटल और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए होता है, मंत्रालय कर्मचारी और विभागीय कर्मचारी। मतलब कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें उसी विभाग के एलडीसी और यूडीसी कर्मचारी जो हैं उनको प्रमोशंस दिया जाता है एग्जाम बेस्ड। मतलब वो आरएस के एग्जाम में अपीयर होते हैं, वहां से एग्जाम को क्लियर करते हैं, उनकी अलग से कट ऑफ निकाली जाती है और उसके बाद में वे लोग जो हैं आगे उन पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं। तो यहां पर मामला आया राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का। तो राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसमें एज ए यूडीसी, एलडीसी और यूडीसी काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये अपील दायर की है। उन्होंने कहा है कि 12.5% जो कोटा है वो उन कर्मचारियों के लिए है जो प्रेजेंटली वर्किंग है एलडीसी और यूडीसी की तरह, कहा, राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में। तो उसी चीज को लेकर के उन्होंने पिटीशन दायर की और कहा कि आरपीएससी इज अलाउिंग कैंडिडेट हु आर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स और दोज हु आर नॉट फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कोटा टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू एज अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स सबऑर्डिनेट सर्विसेज। मतलब केवल उन्हीं लोगों को ये मौका दिया जाना चाहिए जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, जो हमारी जो कॉमर्शियल टैक्स सबऑर्डिनेट सर्विसेज है उनमें जो वर्तमान में यूडीसी एलडीसी है उन्हीं को दिया जाना चाहिए, ना कि दूसरे किसी व्यक्ति को। तो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स अंडर द रेस्पेक्टिव डीसी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी हैव रिजल्टेड इन द एस्केलेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स एंड द पैटिशनर्स हैव बीन आउस्टेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो अदर इन एलिजिबल अर्थात अपात्र जो अभ्यर्थी थे उनको इन्होंने ले लिया और इसकी वजह से जो भी पैटिशनर्स है वो रिजल्ट से बाहर हो गए। इसी चीज को लेकर के इन्होंने यहां पर अपील दायर की और उसी अपील पर जो है आगे चल करके, चूंकि आरपीएससी ने यहां पर कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए आरपीएससी के जवाब को मांगते हुए और ये यहां पर जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया। तो इस मुद्दे के बाद में जो है रिप्लाई दिया गया और कल जो है एक और पिटीशन जो कविता गोदारा की थी उस पर बातचीत हुई। वो जो कविता गोदारा की पिटीशन है उस पर भी मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूं। तो ये देखिए, इसमें 3 मुद्दे उठाए गए। जो विज्ञान शाह अधिवक्ता थे, पिछले में राम जो सैनी आरपी सैनी है वो थे, जबकि अब की बार अधिवक्ता विज्ञान शाह थे। तो उन्होंने बताया कि आरएस भर्ती नियम 15 ये कहता है कि आरपीएससी केवल कट ऑफ तय कर सकती है, ठीक है, और वो भी सभी वर्गों के लिए समान होनी चाहिए, इस तरह से इन्होंने कहा। दूसरा, इस बार जो है
अब की बार जितने बुलाए गए हैं वो है 1.5 गुना, लेकिन एक्चुअली हर बार बुलाया जाता है 2 गुना। तो जो छात्र हैं, जो चूंकि कट ऑफ भी ज़्यादा गई और इस वजह से बहुत से छात्र भी बाहर रह गए, तो अगर 2 गुना को बुलाया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है उनको यहाँ पर मौका मिल पाता। ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो आई है वो जून वाले नियम की। 9 जून को संशोधित नियम आए थे और आरपीएससी, इन जो पेटिशनर्स हैं उनका कहना है कि आरपीएससी ने इस बार जो रिजल्ट जारी किया है वो 9 जून के संशोधित नियमों के तहत किया है, तो वो भी गलत है। और इसी चीज को लेकर के मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द करके नए सिरे से कट ऑफ जारी करने की मांग यहाँ पर की गई है, और उसी चीज को लेकर के और अब जो है हाई कोर्ट द्वारा इंटरव्यू पर रोक लगाई गई है। तो ये एक्चुअल मुद्दा है। इसका जो फैसला है उसका जजमेंट का जैसे ही कॉपी आएगा उस पर भी मैं डिस्कशन कर लूँगा, क्योंकि बिना कॉपी को देखे हम कंप्लीट चीज़ें नहीं कह सकते। तो वो देखने के बाद मैं बताऊँगा, बट बाकी अभी के लिए ये है कि आपके इंटरव्यू पर रोक लग गई है। तो अब आरपीएससी इस पर क्या नोटिफिकेशन निकालती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा, तो जल्दी ही उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। जो भी कुछ जानकारी होगी वो मैं दूंगा। और ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि इसकी वजह से न केवल हमारी वैकेंसीज लेट हो रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो छात्र 3 साल से इस एग्ज़ाम की आस में बैठे हैं वो भी परेशान हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें भी अपने इस एग्ज़ाम के बारे में सारे डिटेल्स पता चल सके। थैंक यू।